नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरी योगी के स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हाइपो और हाइपर थायराइड के लिए योगाभ्यास प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारा डाइजेशन है कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो नए सेल्स बनते हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं, और शरीर की सारी कार्य प्रणाली एकदम से अस्थिर हो जाती है। किसी को हाई बीपी हो गया, किसी को लो हो गया, या फिर जल्दी से मोटापा बढ़ना, वजन कम होना, बहुत सारी परेशानियां इसकी वजह से देखने को मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं योगाभ्यास। जॉइन योर palms. Deep inhale, one time Omkara chanting. हाथों में घर्षण करेंगे, चेहरे पर लगाएंगे। ये अभ्यास बहुत सरल होने वाला है, तो इसको किसी भी एज के लोग कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन ज़्यादातर आसन में नहीं बताऊंगा। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, हाथों को सामने करिए इस तरह से, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 5-5 बार। 1 2 3 4 5। कंधों का एंड से 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा में 5 4 3 2 1। गर्दन के लिए 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। अब कटी चक्रासन करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप, कमर के ऊपरी हिस्से को हम लेफ्ट राइट इस तरह घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हाथ को कमर पे रखते हुए कमर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो जाता है, हमारी हड्डियां तैयार हो जाती हैं, जॉइंट्स तैयार हो जाते हैं आसन करने के लिए, थोड़ा लोड लेने के लिए। तो इसलिए वार्म अप जरूरी है। अभी राइट नी को उठाइए, अपनी थाई से जंघा से पकड़िए। श्वास भरते हुए पैर को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे 5 बार। 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आइए अब आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। वार्म अप हो गया है, तैयारी करते हैं ताड़ासन करने की। पैरों में हिप के जितना गैप, उंगलियों को फंसाएंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, हील्स को उठाएंगे, एड़ियों को। ताड़ासन, लंबी गहरी श्वास। 1। पूरे शरीर की मसल्स को, सारे हाथ पैर कमर सब एकदम सीधा स्ट्रेच करते रहिए, खींचते रहिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। अर्धचंद्रासन करेंगे अब हम। श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए, ऊपर हाथ जोड़ेंगे और एक साइड में थोड़ा झुकेंगे। 1। लंबी गहरी श्वास। 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड। 1
2, 3, 4, 5. रिलैक्स। घुटनों को ड्रॉप करेंगे। अब हम करेंगे अगला आसन। पहले बैठ के मंडूक आसन। मुट्ठी बंद करके इसको पेट पे लगाएंगे नाभि की साइड में और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए ऊपर आइए और लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। इसके बाद एक बार फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। ये पेट में हमारी पेनक्रियाज जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसके इम्बैलेंस को ठीक करता है, पेट की सारी परेशानियों को ठीक करता है। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर आइए, पंजों को नीचे लगाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को बाएं हील पर रखिए, दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर। इस प्रकार धीरे धीरे कमर को आगे धक्का दीजिए और गर्दन को पीछे। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। लंबी गहरी श्वास। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अब इस तरह से टेबल टॉप की पोजीशन में आएंगे। आसन करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर में कुंभर जैसा निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पर्वत आसन करेंगे। हिप्स को उठाइए पूरी तरह, पैरों को सीधा रखने की कोशिश करिए, एड़ियों को नीचे रखना है, कमर को एकदम दबाते रहिए, कमर को उभार के नहीं रखना है। इस तरह नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, अगर पैर सीधे नहीं कर पाते हैं तो घुटना मोड़ना है और हिप्स को ऊपर उठाना है। पर्वतासन। नॉर्मल ब्रीदिंग। नाक से लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Legs. अब योग मुद्रासन करेंगे। पैरों को इस तरह से क्रॉस करिए, सुखासन में बैठ जाइए आराम से। हाथों को कमर के पीछे इस तरह से रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, सर को नीचे लगाना है या फिर कोशिश करना है आगे पूरा झुकने के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए ऊपर आइए।
अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। बाएं पैर को नीचे रखना है दाएं कूल्हे की साइड में, और दाएं पैर को जो घुटना नीचे है इसकी साइड में रखते हुए दाईं साइड बाएं हाथ से घुटने को अंदर खींचिए, दाएं हाथ को कमर के पीछे रखिए और लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से दाएं पैर को नीचे रखिए, बाएं पैर को ऊपर, और घुटने के पास में रखना है आपको पैर, ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले। जो पैर ऊपर है वही हाथ कमर के पीछे रहेगा और दूसरा हाथ घुटने को अंदर की तरफ खींचता रहेगा, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5, नाक से श्वास भरना है लंबा गहरा, 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मत्स्य आसन करेंगे अब हम। मत्स्य आसन, कोहनियों को पहले ड्रॉप करिए, कंधा और अपनी चेस्ट खोल के रखेंगे, सीने को, और धीरे धीरे बस सर को टच करना है नीचे, पैरों को जैसे सुखासन में रखते हैं, इस प्रकार से। लंबी गहरी श्वास। 1 2, कमर पूरा ऊपर उठी रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पवन मुक्त आसन करेंगे यहीं से। घुटनों को अपने पास लाइए, सीने के पास, और इस तरह हाथों से पकड़ के पेट की तरफ खींचते रहिए। पेट में लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेतु बंद आसन करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप रखते हुए एड़ियों को पकड़िए या फिर हाथों को अपना पैर के पास में नीचे रखिए। श्वास भरते हुए कमर को उठाएंगे और लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे इन्वर्जन पोज, जिसमें पैरों को ऊपर और सर नीचे रखा जाता है। तो इन्वर्जन पोज पहले हम विपरीत करनी करने वाले हैं। इसके लिए आप, अगर आप ये कर सकते हैं, मैं पहले ये वाला वर्जन दिखाता हूँ। पैरों को उठाइए और धीरे 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 अपने सर से भी पीछे ले जाइए, कमर को उठने दीजिए। अब कमर पे हाथ लगाएंगे, दोनों हाथ, और पैरों को थोड़ा सा सीधा करेंगे और झुका रखेंगे पीछे की तरफ। ये विपरीत करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5
यहीं से पैरों को अब एकदम सीधा करिए और कमर पे और थोड़ा नीचे हाथों को लगाइए, पैरों को एकदम सीधा करिए। ये सर्वांगासन। यहीं से नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2, शरीर का वजन कोहनियों में रहेगा, कंधों में रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से पैरों को धीरे धीरे कोशिश करिए सर के पीछे ले जाने तक, रोक के रखिए। हलासन। 1 2 3। जरूरी नहीं है आपको पैर टच करना है, पैर सीधा रखना, घुटने मोड़ के भी रख सकते हैं। 4 5। रिलैक्स। तरीका आपको मैं बताता हूँ सर्वांगासन करने का, विपरीत करने का। दीवार के पास लेट जाइए, पैरों को दीवार पे लगाइए और इस तरह कमर उठाइए। यहाँ से अब आप एक एक करके पैर उठा सकते हैं या फिर एक पैर दीवार पे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों पैर उठाना है। आपको बस इस पोजीशन में आना है कि शरीर का जो ब्लड फ्लो है, खून का बहाव सर की तरफ, गर्दन की तरफ ज़्यादा होने लगेगा। उल्टे हो जाएंगे तो वो गर्दन की तरफ ज़्यादा होने लगेगा। बस यहीं पे रुकना है, ज़रूरी नहीं पैरों को सीधा करना है या फिर सर के पीछे ले जाना है। इतना करने के बाद धीरे धीरे पैरों को दीवार पर लगाते हुए कमर को नीचे रखिए। रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेट के करेंगे आसन। पहले भुजंग आसन करेंगे। पैरों को मिला के रखिए, हाथों को छाती की साइड में, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, कंधों को खोल के रखिए, सीने को खोल के रखिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हाथों को एकदम यहीं पे रखना है, रिब्स के, चेस्ट के पास में। पैरों को उठाइए और कंधों को खोल के रखिए, सीने को उठाइए, सर को उठाइए। सलभ आसन करेंगे। 1 2 3 4 5। कोहनियों को अपनी एक साथ मिलाते हुए हथेलियों को चिन के नीचे रखिए, रिलैक्स करिए। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे सलवासन 5 काउंटिंग के लिए। 1 2 3 4 5। अब करेंगे धनुरासन। तो इसको सरलता से करने के लिए एक एक साइड से करेंगे। बाएं हाथ को सामने रखिए, दाएं हाथ से अपनी एड़ी को पकड़िए, एंकल को धीरे धीरे इस तरह ऊपर उठाइए। लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड में बाएं हाथ से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। या फिर दोनों हाथों से एक साथ एड़ियों के नीचे पकड़ते हुए पैर को उठाइए, अपनी अपर बॉडी को उठाइए। 1 2, श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 3 4 5।
रिलैक्स। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। प्राणायाम करेंगे। अब किसी भी आरामदायक आसन में, सुखासन, वज्रासन में, पद्मासन में या चेयर पे बैठ सकते हैं आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ को आप कैसी भी मुद्रा में रख सकते हैं अगर आपकी समझ में ना आए, नहीं तो आप दोनों उंगलियों को, पहली वाली दोनों उंगलियों को मुंह के अंदर रखिए और बाकी की अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से नाक बंद करने खोलने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रखेंगे। दाएं नासिका को बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और बाएं को बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। फिर से दाएं नासिका से लंबा श्वास अंदर भरेंगे और दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से छोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाती है, जो हमारी नाड़ियों को बैलेंस करती है, जो हमारे जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए, थायराइड वगैरह, ये सब इनको बैलेंस करने में बहुत प्रभावकारी रहती है। तो इसको कम से कम 3 मिनट करिए अपनी क्षमता अनुसार। उसको फिर धीरे धीरे 4-5 आप बढ़ा सकते हैं। बाएं से लंबा श्वास भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से अंदर भरेंगे पूरा श्वास, बाएं से छोड़ेंगे। बिना किसी जल्दबाजी के इसी प्रकार करते रहिए। या तो आपको लगातार 3 मिनट करना है या फिर 30-30 काउंट का 3 सेट बनाना है। तो बाएं से स्टार्ट करके और बाएं पे ही खत्म करना है, इसको एक बार काउंट करेंगे। इस प्रकार या तो 3 सेट करिए 30-30 का, या फिर लगातार 3 मिनट करिए। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में थोड़ा गले से घर्षण करते हुए आवाज को निकाला जाता है। तो श्वास छोड़ते हुए चिन को डाउन करिए नीचे और श्वास को थोड़ा अंदर रोकते हैं और फिर नासिका से बाहर छोड़ते हैं। इसमें गले जो छोटी जीभ होती है, जो तालु होता है, उसके पीछे एक जो आवाज हमारे गले से निकलती है, ये हमारे थायराइड को एक्टिवेट करती है। थायराइड में वाइब्रेशन होती है, हुंकार की एकदम ध्वनि होती है, झंकार होती है। इससे चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, ज्यादातर इनसे ठीक होता है। हाँ, अभी दूसरा प्राणायाम और 1-2 और करने वाले हैं इसके लिए। तो श्वास भरने के साथ में आवाज निकालना है। श्वास को थोड़ा अंदर रोकेंगे और फिर नासिका से बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार कम से कम स्टार्ट करिए 5 बार से इसको, और आप 10 तक ले जाइए। रोज एक करके बढ़ा सकते हैं, एक बार बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर करके बताता हूँ मैं। तो ये आवाज आप इस प्रकार आप नहीं निकालते हैं, जीभ से नहीं निकालते हैं, ये गले से आती है। जैसे हिचकी की आवाज आती है ना, इस तरह से। गायक लोग अपनी आवाज मधुर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे आप सब जानते हैं। कानों को बंद करते हैं, आंखों को ढकते हैं और लंबी गहरी श्वास भरने के बाद भंवरे के जैसी आवाज निकालते हैं।
पूरी श्वास भरने के बाद एक ही बार में आपको कितनी तेज और कितनी साफ आवाज में इसको हमकार की आवाज को आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार। और जहां से आपकी आवाज निकल रही है, ध्वनि जहां से आ रही है, उस पर ध्यान लगाया जाता है। कानों को बंद रखते हैं, आंखों को हल्का सा ढक के रखते हैं, बंद करके रखते हैं। एक बार फिर से आपको मैं करके बताऊंगा। लंबी गहरी श्वास के बाद स्टार्ट करेंगे। पांच बार से स्टार्ट करके इसको भी 10 बार तक ले जाना है। धीरे धीरे एक एक दो दो बढ़ाना है प्रतिदिन। अगला हमारा सिंहासन है। सिंह के जैसे गर्जन करनी होती है। वज्रासन में बैठ के पैरों में आगे से थोड़ा गैप करते हैं। हाथ की उंगलियों को अपने जांघों के बीच में इस तरह रखते हैं, पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए। अपने कंधों को खोलते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं अंदर। जीभ निकाल के जैसे सिंह की गर्जने की आवाज आती है, जैसे शेर दहाड़ता है, इस तरह से गले से आवाज निकलती है, ये इस तरह से। तो सिर्फ गले को एक्टिवेट, थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे प्राणायाम और अभ्यास किए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो इसको कैसे करेंगे? श्वास भरना है, इस प्रकार से। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरिए, जीभ को बाहर निकालिए। जीभ को इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि जीभ को यूज नहीं करना है इसमें। ना होठों से आवाज निकालनी है, ना आपकी जीभ से आवाज निकालनी है। सिर्फ आपको गले को यूज करना है, आपकी जो छोटी जीभ है उसको यूज करना है। श्वास भरिए। इसको कम से कम 5 बार से करके आप धीरे धीरे 10 तक बढ़ा सकते हैं। एक बार और करेंगे। इस प्रकार सिंह गर्जन, सिंहासन इसको बोलते हैं। तो जालंधर बंद एक बार लगाएंगे। अब इसके बाद आराम से सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। जालंधर बंद लगाने के लिए आपको लंबा श्वास भरना है और पूरा अपनी ठोड़ी को, चिन को एकदम चेस्ट से लगाना है। अपनी जो सीने की ऊपर वाली हड्डी है इससे लगाना है और श्वास को अंदर रोक के रखना है। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को अंदर भर के रोक के रखना है और फिर चिल्लों को हटाएंगे, मतलब गर्दन को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तो श्वास भर के अंदर रोकना है। फिर से अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को नीचे सीने पे लगाएंगे, श्वास को रोकेंगे अंदर जब तक आप रोक सकते हैं, आपकी क्षमता है। बहुत ज्यादा जोर से नहीं रोकना है लंबे समय के लिए। नाक से श्वास छोड़ेंगे। कम से कम 5 बार से स्टार्ट करिए और इसको 10 तक ले जाइए। तो ये जो अभ्यास है बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप अगर इसको निरंतर करेंगे, समय निकाल के आप करेंगे, क्योंकि चाहे आप दवाई खाएं, चाहे आप डाइट अच्छी मैनेजमेंट करें, आपको लगातार ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज खा लिए और फिर एक हफ्ते बाद खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दवाई खाएं आप, चाहे फिर भोजन करें या आप योग अभ्यास करें, कोई भी चीज़ है अगर चिकित्सा करी जा रही है तो वो तरीके से लगातार करी जाएगी, तभी आपके शरीर में, आपके मन में, आपके होने वाले जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस है ये ठीक हो पाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।